तो अब इसमें देखेंगे हम एक नया चैप्टर, मतलब नया पेज, क्योंकि एक हम पुराना वीडियो अपलोड करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक अभी जो आज हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, तो साथ के साथ रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक, अपनी पीडीएफ में ये पेज खोल लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे पहले। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर? सिद्धार्थनगर के लुम्बिनी में, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थनगर के लुम्बिनी में हुआ था, और इसके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इनका सिद्धार्थनगर याद रखना, ठीक है। सिद्धार्थनगर के लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता थे शुद्धोधन, पिता लोग थे शुद्धोधन। माता थी महामाया और पत्नी यशोधरा, ठीक है, यशोधरा। अब इसके पुत्र का नाम था राहुल। अब इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की एज में। गौतम बुद्ध ने घर को कब छोड़ा? 29 साल की जब हो गए थे, घर छोड़ चले गए थे। ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई? जब ये 35 वर्ष के हो गए थे तब। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में, ठीक है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की एज में। और दिन क्या था? वैशाख पूर्णिमा। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, मृगभाव ऋषिपत्तन में, सारनाथ के मृगभाव ऋषिपत्तन में। महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु जो हुई थी 80 वर्ष की उम्र में मरे थे, 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में मर गए थे। अब नया व्यक्ति हमारा हुआ है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। कहाँ पे? बदायूं। निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम था बाबा फरीद। याद रखना, निजामुद्दीन औलिया जो था ना, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? बदायूं में। मुसलमान था, और बदायूं मुसलमान बहुत ज़्यादा है। इनके गुरु थे बाबा फरीद। और निजामुद्दीन औलिया को जो उपाधियाँ दी गई थी, कौन सी थी? इसके नाम में माता महबूब, महबूब ए इलाही, जग उजियारे, ये जग को उजियारा कर देता है। और कुतुब दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, कुतुब दिल्ली, जग उजियारे, महबूब ए इलाही, ये निजामुद्दीन औलिया के उपनाम है, उपाधियाँ हैं। अब निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है ना, ये दरगाह दिल्ली में है, चित्र में देख सकते हो आप इधर, ये दरगाह है इसकी, कितनी बढ़िया बनने की, देखो। अब है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का जो जन्म हुआ था वो बुलंदशहर के बरन में हुआ था, बुलंदशहर में। ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, दोनों ही तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि थे जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। इनकी रचना कौन सी है? जियाउद्दीन बर्नी की रचना, इनकी रचना है फतवा ए जहांगीरी, फतवा ए जहांगीरी और तारीख़ फिरोज शाही। इनके एक जियाउद्दीन बर्नी की रचनाओं में एक तो नाम आता है जहांगीर का नाम आता है, और एक फिरोज शाही का नाम आता है, ऐसे याद कर लेना। जहांगीरी और फिरोज शाही दोनों रचना किसकी हैं? जियाउद्दीन बर्नी की। और नेक्स्ट है शेख फैजी। शेख फैजी का जन्म, याद रखना, ये आगरा में हुआ था। शेख फैजी का जन्म आगरा में हुआ था, ठीक है। और ये पता है कौन है? ये पता है कौन है? ये जो है भाई शेख फैजी जो है, ये इसका अबुल फजल का भाई है। शेख फैजी अबुल फजल का भाई है। इसका जन्म आगरा में हुआ था। अबुल फजल का भी जन्म आगरा में हुआ, शेख फैजी का भी आगरा में हुआ। अब शेख फैजी को कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं? मलिक कुश और कवि सम्राट, और अकबर के नवरत्नों में से एक था ये। और ये कैसे मरा था शेख फैजी? 6 रोग से इसकी मृत्यु हुई थी, 6 रोग से। और क्या याद रखना इसके बारे में? इसने रचना की थी किसकी? इसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती की रचना किसकी है? भास्कराचार्य की है। जो भास्कराचार्य की जो लीलावती है ना, उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? इसी फैजी ने किया था, शेख फैजी ने, ठीक है। अगला पेज देख लेते हैं सीधे। अबुल फजल के बारे में पढ़ लें थोड़ा। अबुल फजल जो है, ये बताया था ना मैंने, ये फैजी का भाई था। इनका जन्म भी आगरा में हुआ था 1550 में। इसके पिता का नाम था शेख मुबारक। याद रखना, अबुल फजल का जन्म कब हुआ? 1550 में आगरा में। पिता था शेख मुबारक, भाई था फैजी, ठीक है। ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। इसकी हत्या किसने की? वीर सिंह बुंदेला के कहने पर 1602 में मार दिया इसको, मतलब वीर सिंह बुंदेला ने की थी 1602 में। जन्म हुआ 1550 में, मरा 1602 में। इसकी रचना कौन सी है अबुल फजल की? सब जानते हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा। अकबर के नाम पर इसने रचनाएं की दोनों, अकबरी और अकबरनामा, अबुल फजल। अब टोडरमल।
राजा टोडरमल का जन्म हुआ था सीतापुर में, सीतापुर के लहरपुर में, सीतापुर लहरपुर, ठीक। टोडरमल जो था ना अकबर की सेवा सेवा से पहले ये सिरसा की दरबार में भी रहता था। मतलब टोडरमल ने अकबर की सेवा भी की है और सिरसा की सेवा भी की है। और तो राजा टोडरमल जो था ना, इसने 1580 में आई आईने दहसाला शुरू किया। आईने दहसाला 1580 में किसने शुरू किया? टोडरमल ने। और भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था? राजा टोडरमल। टोडरमल ने भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया और आईने दहसाला को भी इसी ने ही शुरू किया 1580 में। इसकी मृत्यु कैसे हुई भाई? राजा टोडरमल का, हाँ टोडरमल तो पढ़ा है ना। टोडरमल की मृत्यु हुई थी लाहौर में। और बीरबल, बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था और इसका जन्म था जालौन के कालपी में। जालौन के कालपी में बीरबल का जन्म हुआ, रट लेना। या तो जालौन पूछेगा या फिर कालपी पूछेगा, बात एक ही है, ठीक है। इसका मूल नाम है महेश दास। अब बीरबल एक ट्रिक समझो। बीरबल ने पैसे लिए थे लोन पर, जालौन, ठीक। और उसने पैसे नहीं दिए, उसका काल आ गया, कालपी जालौन बीरबल, ठीक है। महेश दास इसका नाम था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू था ये बीरबल। और बीरबल को उपाधि अकबर ने दी थी कविराज की, ठीक है। और इसकी कविता का उपनाम क्या है? ब्रह्म। इसकी मृत्यु यूसुफ जाइयों के खिलाफ अभियान के दौरान कश्मीर में हो गई थी। अब पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था बनारस में 1828 में। 1828 याद रखना, बनारस में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के बाप का नाम था मोरोपंत, मोरोपंत, और माता भागीरथी। इसके बचपन का नाम था छबीली मनकाणिका। और रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था गंगाधर राव से। और इसने एक बेटे को गोद लिया था, उसका नाम था दामोदर राव, दामोदर राव, ठीक है। और झांसी का विलय कब हुआ? 1854 में, ठीक है। मतलब 1828 में जन्म हुआ इसका, और झांसी का जो विलय हुआ था ये 1854 में हुआ था। शहीद कब हुई ये? 18 जून 1858 में ग्वालियर के किले की शहीद। ग्वालियर का जो किला है ना, वहाँ पर शहीद हुई थी ये 1858 में, ठीक है। तब बहुत है इतना ही।